12 साल बेमिसाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल में जो काम किए उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रत्येक विषय पर पूरी तरह से प्रकाश डाल के सामान्य जन तक ये बात पहुंचाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस भारत समृद्ध के साथ सांस्कृतिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत, रक्षा के क्षेत्र में मजबूत, हर क्षेत्र में एक भी ऐसा विषय नहीं है जिस क्षेत्र में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है। क्योंकि पिछले अभी कल हर जगह हर मंदिर में मंडल स्तर के माध्यम से हवन और पूजा का आयोजन किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस अभी जो वैश्विक परिस्थिति है उस परिस्थिति को मजबूती से लड़ने के लिए और भारत मजबूती से इस परिस्थिति से आगे निकले, इसके लिए हर मंडल स्तर पर महादेव की पूजा करना, शक्ति की आराधना करना और अन्य जो हनुमान जी की पूजा करने के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता ने और संगठन ने पूरी तरह से प्रयास करके देश के प्रधानमंत्री को आने वाले समय में भी जिस प्रकार उन्होंने जो उपलब्धियां जो देश को पिछले 12 सालों में दिया है, आने वाले समय में भी और मजबूती से इस देश को शक्तिशाली बनाने के साथ समृद्धशाली और धार्मिक दृष्टि से मजबूत करे, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करें। आने वाले समय में अपन सब मिलके और मजबूती से, क्योंकि अभी जो स्थिति है उस स्थिति में भारत जिस प्रकार पूरे विश्व में एक अलग कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, पूरे विश्व में तमाम मचा हुआ है, परंतु आप सबके सहयोग से, आप सबके वोट की ताकत से जो ताकत देश के प्रधानमंत्री जी को मिली है। कहा जाता है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी, लेकिन आज भी हमारे जिलों के नगरी के अंदर देखा जाए तो बिजली, पानी, मौलिक जो अधिकार होते हैं उनसे भी लोग वंचित नजर आ रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली प्रथम बार, जब 18,000 गांवों में लाइट के कनेक्शन नहीं थे और प्राथमिकता के आधार पर मजबूती से उन सभी 18,000 गांवों में लाइट पहुंचाने का काम, साथ में ही आपने अभी देखा होगा प्रदर्शनी में 4 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास देने का काम, और आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास पक्का मकान नहीं है, भारत सरकार के माध्यम से उसको देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र तो है, लाइट नहीं है, नल में पानी नहीं है, ये सब व्यवस्था है, आपको जानकारी है। देश के प्रधानमंत्री अपने अपने केवल उदयपुर संभाग की बात करें, माही से जाखम, जागन से जयसमंद, इस पूरे क्षेत्र में हर घर नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले, ये काम किया है। परंतु आपको एक बात बता देता हूँ, पिछली कांग्रेस की सरकार के जो मंत्री थे वो अभी जेल में बैठे हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को 2024 तक पूरे राजस्थान में पूरा करने का काम करना था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने ये नहीं किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने केंद्र में जाकर वापस 2028 तक ये समय अवधि बढ़ाई है और आने वाले समय में 2028 तक प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिलेगा, ये पूरी तरह से होगा। इसी के साथ आप जो बिजली की बात कर रहे हैं, दिन में किसानों को बिजली देने के लिए पूरी तरह से राजस्थान की सरकार कटिबद्ध है और 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का काम है और 2027 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संकल्प ले रखा है कि 2027 तक पूरे राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली मिले, रात को कोई भी किसान खेतों में नहीं जाएगा और उसको जो खतरा रहता है उस खतरे से पूरे बचाने का काम राजस्थान की सरकार केंद्र के माध्यम से पूरी तरह से करने का प्रयास करेगी। इसने कहा है कि आप 12 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अभी भी महंगाई की मार कितने लोगों में पड़ी? विपक्ष तो केवल बातें करने की बात है, केवल, क्योंकि हर आप खुद उठा के देखें, आप खुद अध्ययन करें, खुद एनालिसिस करें कि 12 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने विकास के नए कायम हो। एक भी आप मेट्रो को देख लें, आप फ्लाईओवर्स को देख लें, आप रोडों को देख लें, आप लाइटों को देख लें, आप शिक्षा की दृष्टि में देख लें, आप एम्स की दृष्टि से देख लें, हर चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अछूता नहीं है और तीव्र गति से आने वाले समय के साथ देश पूरी तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और महिला नारी बंधन की बात होती है, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे बड़ा बजट जो है रसोई का ही बिगड़ गया, महिला उसी से। महिला के बारे में मैं बता दूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम
लोकसभा में पूरी तरह से इसका किया था, परंतु भाई साहब रसोई की बात रसोई की बात भी आ रहा हूँ, लोग तो शक्ति की बात आ रही है ना। जब पावर देने की बात है, क्योंकि संसद में और विधानसभा में सरकार की नीतियां बनती, जब नीतियां में निर्धारण में 33% अगर महिलाओं को भागीदारी होगी तो हर चीज वो जो पहलू जो पुरुष नहीं समझता है वो महिला समझेगी। और इस परिस्थिति में जब पूरे विश्व में हालत खराब है, इस परिस्थिति में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने से सहयोग मांग रहे, आज वो कह रहे हैं कि आप कम डीजल यूज करो, कम पेट्रोल यूज करो, कम तेल यूज करो, उसके पीछे कारण यही है कि पूरे विश्व में आग लग रही है। बड़े बड़े जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से मजबूत। और एक व्यक्ति जो अपना पूरे देश को अपना परिवार मानता है, वो अपील के माध्यम से ही तो कहना चाह रहा है कि इस परिस्थिति में परिवार अगर मजबूती से, अगर किसी मजबूती से खड़ा रहेगा तो अपन इस परिस्थिति से में निकल जाएंगे। और रही कांग्रेस की बात, इस कांग्रेस में ऐसी स्थिति में देश की छवि बिगाड़ने का काम, देश में असंतोष फैलाने का काम, देश में भय का वातावरण फैलाने का काम, ये धिक्कार है इस कांग्रेस के ऊपर। अगर ऐसी परिस्थिति में भी, जिस परिस्थिति में देश पूरी तरह से एक विषम परिस्थिति में खड़ा है, उस समय परिवार के, वो भी परिवार के ही सदस्य भारत के ही हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो नकारात्मक बोलते हैं तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। इस मामले में मैं आपको बता दूं, खिरसर साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इस बारे में आने वाले समय में हम बताएंगे, क्योंकि पार्टी संगठन के स्तर पर और सत्ता के स्तर पर कुछ निष्कर्ष निकाल के इस बारे में स्पष्ट रूप से आपसे बताएंगे।